अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। IMF क्या है? पाकिस्तान जैसे माशी बहरान का शिकार ममालिक की मदद कैसे करता है? कर्ज क्यों देता है? ये पैसे कहाँ से लेता है? IMF के पास इस वक्त कितने पैसे हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से अदवार में IMF के कितने प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, सबसे ज़्यादा किस दौर में IMF के प्रोग्राम्स शामिल हैं? तो इन सारी बातों पर रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले चले आपका ये तजस्सुस दूर के चलते हैं कि IMF के पास कितने पैसे हैं। तो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के पास इस वक्त $1 ट्रिलियन हैं। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि IMF है क्या, ये बना कैसे था। तो 1944 में IMF माज़ वजूद में आया था। ये एक आलमी इदारा है। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 1945 यानी कि 1939 से 1945 तक जारी रही थी, और इसी दौरान बड़ी आलमी मईशतें उस वक्त की जो थीं, जो बड़ी मुश्किलात का शिकार हो चुकी थी आलमी जंग की वजह से, वो इकट्ठी हुई। अमेरिका में बैठे बरतानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन जो अब रशिया है और वो मुख्तलिफ हिस्सों में टूट चुका है, उस वक्त सोवियत यूनियन था। ये सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने सोचा कि एक ऐसे इदारे बनाए जाएं जिसमें मईशत को देखा जाए। जो मुल्क ख़ास तौर पे यूरोपीय ममालिक किसी माशी मसाइल का शिकार हैं तो उनको इस चीज़ से निकालने के लिए एक ऐसा इदारा होना चाहिए। तो दो इदारे बनाए गए, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है। तो दरअसल इसका काम था कि ये उन ममालिक की माली मावनत करेगा। उसके बाद बहुत से और ममालिक भी इसमें शामिल हुए। अभी जो है 190 ममालिक IMF का हिस्सा बन चुके हैं। ये मेंबर किस तरह से बना जाता है, पाकिस्तान कब मेंबर बना, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले चूंकि पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात हमने करनी है तो वही पहले कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने इसकी मेंबरशिप ली थी 1950 में, 11 जुलाई 1950 में। लेकिन पहली दफ़ा IMF के प्रोग्राम में 1958 में पाकिस्तान शामिल हुआ था और IMF के साथ पहले प्रोग्राम के तहत उसे कर्ज मिला था। यानी कि ये कह सकते हैं कि 1958 से पाकिस्तान जो IMF का मक़रूज़ है और आज तक है। 1958 में पहले प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $2.5 अरब मिले थे। अब तक पाकिस्तान 23 प्रोग्राम्स में शामिल हो चुका है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं सदर अयूब की, तो उन्होंने अपने दौर में 3 प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया था IMF के, यानी कि 3 प्रोग्राम्स के तहत पाकिस्तान को कर्ज मिला था। सदर अयूब के बाद आ जाते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 4 IMF प्रोग्राम्स हुए थे, यानी कि 4 दफ़ा IMF से पाकिस्तान ने कर्ज लिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया जो हैं वो इक़्तिदार में आते हैं और जनरल ज़िया के दौर में 2 प्रोग्राम्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दौर शुरू होता है और उनके दौर में 2 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ आते हैं, नवाज शरीफ 1 दफ़ा IMF के पास जाते हैं। नवाज शरीफ के बाद दोबारा से बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की दूसरी दफ़ा की वज़ीर आज़म बनती है और उनके दौर में 3 दफ़ा IMF से कर्ज लिया जाता है। जब दोबारा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनके दौर में 2 दफ़ा जो है पाकिस्तान IMF के पास जाता है, इनके 2 प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता है। और उसके बाद मुशर्रफ दौर शुरू हो जाता है। मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा पाकिस्तान IMF के पास जाता है। मुशर्रफ दौर के बाद दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर होता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त के वज़ीर आज़म होते हैं और उस दौर में पाकिस्तान एक मरतबा जो है वो IMF के पास जाता है। उसके बाद दोबारा से नवाज शरीफ का दौर शुरू होता है, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं। PMLN की हुकूमत में 1 दफ़ा और फिर PTI की हुकूमत में 2018 में 1 दफ़ा पाकिस्तान इस प्रोग्राम में शामिल होता है। PTI की गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जा रहा है और $7 अरब की कर्ज की बहाली का जो प्रोग्राम है उसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं। 9 फरवरी तक ये मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में जारी रहेंगे, जिसके तहत पाकिस्तान से अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान को मज़ीद $7 अरब मिलेंगे। लेकिन ये उसी प्रोग्राम जो PTI के दौर में शुरू हुआ था, BBC के मुताबिक ये उसी का सीक्वल है, ये उसी की कड़ी है। अब इसमें बहुत सी अहम शराइत हैं जो IMF की जानिब से लगाई गई हैं। कई ममालिक इस पर शिकायत भी करते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान भी करता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि IMF ने ये प्रोग्राम रोका है और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप टैक्सेस को बढ़ाएं, शराइत को सख्त करेंगे तो फिर आपको ये $7 अरब मिलेंगे। और जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते तब तक IMF जो पाकिस्तान की किस्त को रोके रखेगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल होते हैं। तो 190 ममालिक अब इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान जिस तरह से पहले बताया कि वो 1950 से IMF प्रोग्राम का मेंबर है।
और मेंबरशिप कोई भी ले सकता है, कोई भी मुल्क जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो शराइत हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं और उन फॉर्मेलिटीज़ या शराइत के बाद आप उसके मेंबर बन जाते हैं। लेकिन उस मेंबर बनने के लिए आपको एक कोटा सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, यानी कि उसकी एक फ़ीस होती है। और इस फीस का जो पैटर्न है वो ये है कि जो मुल्क जितना स्टेबल होगा माशी तौर पर, उसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो यूँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी मईशतें हैं जिस तरह अमेरिका, बरतानिया, रशिया या बाकी ममालिक, तो इनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि दीगर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, ब्राज़ील या और अफ्रीकन कंट्रीज़ या जितने ममालिक हैं तो उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस कम होती है या नहीं होती है। यही वजह है कि हमने ये देखा है कि IMF जो है वो एक आलमी इदारा है, लेकिन इस पर जो असर व रसूख है वो हम देखते हैं कि बड़ी माशी ताकतें जो हैं उसका बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि उनका उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है या उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। ये जो $1 ट्रिलियन का फिगर मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह से BBC ने भी कोट किया है, ये दरअसल उन सब्सक्रिप्शन फ़ीस से ही जमा किए गए होते हैं। यानी कि $1 ट्रिलियन उस सब्सक्रिप्शन फ़ीस से आए हैं जो दीगर माशी स्टेबल मुल्क जो हैं उनकी तरफ से जमा कराए जाते हैं, और वो जो सारा पैसा है IMF फिर उन्हें वो दूसरे ममालिक को बांटता है, कर्ज की सूरत में देता है, कलील मुद्दती या तवील मुद्दती, उन ममालिक को जिनके माशी हालात जो हैं वो ठीक नहीं होते। IMF सिर्फ कर्ज नहीं देता बल्कि 3 बड़े अहम काम करता है। पहले नंबर पर है कि माशी मामलात की ट्रैकिंग करता है। जिस तरह से अगर हम मिसाल दें तो ब्रेक्सिट में यूरोपीय यूनियन और बाकी सारी चीज़ें जो है उसके टूटने का ख़तरा था, जिस तरह से बरतानिया अलहदा हुआ, तो ऐसे में माशी मामलात को देखना भी IMF का काम है। दूसरा काम यह है कि रुकन ममालिक को तजावीज़ देता है कि आप अपनी मईशत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसको ग्रो किस तरह से कर सकते हैं। और तीसरा काम है जो मईशतें बहरान का शिकार हैं उन्हें कर्ज देना। IMF की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कर्ज अप्रूव हुआ है वो अर्जेंटाइन का हुआ था 2018 में, और 2018 में अर्जेंटाइन को $57 अरब कर्ज मिला था। याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ $7 अरब की तगोदो कर रहा है और उसमें भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ, और 7 अरब और 57 अरब में बहुत फ़र्क है। अब दूसरी मिसाल ले लीजिए, 2002 में ब्राज़ील दिवालिया होने वाला था। जिस तरह से अभी पाकिस्तान के भी इस प्रोग्राम से पहले सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, उससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल उस वक्त ब्राज़ील की थी और वो दिवालिया होने के दहाने पर था। आखिरी ऑप्शन था IMF। वो IMF के पास जाता है, कर्ज लेता है, अपनी इकॉनमी को स्टेबल करता है, और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि 2021 में IMF प्रोग्राम से ब्राज़ील निकल चुका है। उसने IMF का सारा कर्ज अदा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान 1958 से इस तक में है। अभी 2023 आ चुका है, आज भी पाकिस्तान इस कर्ज से, इस फ्रीज से निकल नहीं पाया, और अभी मुस्तकबिल करीब में कोई चांसेस दिखाई भी नहीं दे रहे। अब आखिर में बात करते हैं कि इतने बड़े इदारे को आखिर चलाता कौन है। तो इसके लिए एक होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। होती हैं कि लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि अभी जो है वो खातून है, इससे पहले भी खातून थी। अभी जो MD हैं IMF की वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया, जो कि इससे पहले वर्ल्ड बैंक में थी और वर्ल्ड बैंक में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। अब वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और क्रिस्टालिना जॉर्जिया से पहले क्रिस्टीना लेगार्ड जो है वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।